शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना और दधीचि शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वज्रासुर का वध और सुवर्चा का देवताओं को शाप और पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदंतर महेश्वरा वैश्य अवतार था। विशेष अवतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिवानी सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक प्रमोदकृष्ट अवतार का श्रवण करो। वह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वज्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुख का कह सुनाया और देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है और त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महान तेजस्वी वज्रासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि है वे तपस्वी और जितेंद्र हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्रश्री की अस्थियां हो जाने पर वर प्राप्त किया था। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उसमें वज्रासुर को मार डालो। नंदीश्वर जी कहते हैं, उन्हें ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र और देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए और वहां इंद्र ने सुवर्चा से दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम में अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं से देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर ईश्वर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त हैं, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी में वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यो कहने पर परोपकारी प्राय दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया और उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए और उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुए मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की और उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर्ष नामक बाण बनाया और अन्य अस्थियों से अनन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वज्रासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करते हुए उस वज्र द्वारा वज्रासुर के पर्वत शिखर शरीर के सिर को काट गिराया। आज उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के साथ आज्ञा अनुसार उनके आश्रम के भीतर गई और वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख और लोभी हैं।
इसलिए ये सब के शब्द आज से मेरे श्राप से पशु हो जाए। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्ण ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। तो मनस्वनी सुवर्ण ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की और उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्ण को आश्वासन देती हुई बोली, आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर ने कहते हैं, मुनीश्वर, जो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह पत्नी मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्ण को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को वितरण कर डाला और तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया और उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था। वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं से उद्भासित कर रहा था। नाथ दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्ण ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि वह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसके नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली लेक्षणा माता सुवर्ण मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्ण ने कहा, नाथ प्रमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। और नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने साध्वी सुवर्ण ने अपने पुत्र से यो कहकर परम समाधि द्वारा पति का अनुगमन किया। मुनीश्वर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्ण शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए कि ग्रह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हित कामना से चीर काल तक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करते हुए पिपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया और तदंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया और उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी करने वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की और उन कृपालुओं ने जगत में श्रेष्ठ की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के भार था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक भय वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। पिपलाद ने आगो दे रखा, जन्म से लेकर 16 साल तक अगर शनि की 7.5 भी लगती है, 7.5 नहीं लगेगी। यह मेरा वचन सर्वदा सत्य है। यही कहीं शनि मेरे वचन का आदर अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तात, तो वह निसंदेह वशम हो जाएगा तात। इसलिए उस भय से भीत हुआ जैसे श्रेष्ठ विगत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और
महामुनि पिपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दरीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञान महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्ग प्रद कुब्रज जनित दोषों का संहार, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है।